एक निर्देश दिए थे कि 2015 के पहले की जो गाड़ियां हैं, अभी एक नया कोई सर्कुलर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस ने दिया हुआ है। हजारों की संख्या में गाड़ियां पूरे प्रदेश में खड़ी हैं। जो गाड़ियां रिन्यूअल करने जा रही हैं अपना फिटनेस सर्टिफिकेट, अब आपके ट्रकों का नहीं होगा फिटनेस को लेकर लगा दी है रोक। गाड़ी मालिकों का चरम पर है आक्रोश। जब होगा जल और जीवन अस्त व्यस्त तब जाकर समझेगी प्रशासन। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज ट्रांसपोर्ट टीवी पर। ट्रांसपोर्ट जगत पर संकट आ चुका है। प्रशासन की गाज से ड्राइवर से लेकर ट्रांसपोर्टर तक सभी का पहिया थम चुका है। महाराष्ट्र में एक सर्कुलर ने हड़कंप मचा दी है। दोस्तों, वाहनों की फिटनेस के रिन्यूअल को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रशासन ने फिटनेस नवीनीकरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जी हां, सही सुना आपने। इन सब के पीछे कारण है स्पीड गवर्नर सिस्टम, जिसे आप सभी ने अपनी गाड़ियों में लगवाया था। ट्रांसपोर्टरों में आक्रोश है, ट्रक ड्राइवर गुस्सा है, ट्रक मालिक परेशान है। महाराष्ट्र के एक सर्कुलर ने पूरे ट्रांसपोर्ट जगत को ही हिला कर रख दिया है। एक बार आप पूर्व AIMTC अध्यक्ष बाल मलकीत को सुनिए, आप खुद ही समझ जाओगे। लगभग पिछले 12 दिनों से महाराष्ट्र प्रदेश में जो गाड़ियां रिन्यूअल करने जा रही हैं अपना फिटनेस सर्टिफिकेट, वो रिन्यू नहीं हो रही है। हजारों की संख्या में गाड़ियां पूरे प्रदेश में खड़ी हैं। प्रशासन से हम पिछले 12 दिन से गुहार लगा रहे हैं कि इसको हल किया जाए। प्रशासन ने एक पत्र सर्कुलर निकाला था ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में, जो कि एक निर्देश दिए थे कि 2015 के पहले की जो गाड़ियां हैं जिनमें SLD यानी कि स्पीड लिमिट डिवाइस विथ इश्यू फिटेड नहीं है, वो फिट करवाएंगी वो डिवाइस, तो उसके बाद में उनको रिन्यू किया जाएगा। तो उसके अनुसार जो गाड़ियों में SLD डिवाइस नहीं थी, जो वेंडर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस से अप्रूव्ड थे, उनसे वो डिवाइस ली गई, उनके सर्टिफिकेट लिए गए। उसके बाद में उसकी पूरी जांच होने के बाद में वो गाड़ियों को रिन्यू किया गया। और 2015 के बाद में जो गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होके आ रही हैं वो इनबिल्ड आ रही हैं, यानी कि OEM उसको इनबिल्ड SLD डिवाइस और इश्यू फिट करके दे रहा है। अभी एक नया कोई सर्कुलर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस ने दिया हुआ है, उससे एम्बिग्युइटी होने के कारण, जिसकी क्लैरिटी ना होने के कारण हजारों की संख्या में गाड़ियां जो कि 2015 के पहले की रजिस्टर्ड है जिनमें SLD लगी हुई है, और 2015 के बाद की जो गाड़ियां हैं जो कि इनबिल्ड हैं, कोई भी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा नुकसान, माली नुकसान परिवहन उद्योग को हो रहा है। और इसी तरह ये परिस्थिति रही तो आने वाले दिनों में सप्लाई चेन बहुत इफेक्ट होगा। आज हमने जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं प्रताप सरनिक जी के ऑफिस में भी ये संदेश भेजा हुआ है, और हमारी मीटिंग जो एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है भारत कलस्कर के 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन कोई हल अभी तक निकला नहीं है। हम उम्मीद करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर संज्ञान ले और जल्द इसका हल निकालें। बाल मलकीत सिंह, फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एडवाइजर, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। जी, सही सुना आपने। महाराष्ट्र में हजारों गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं। बताया जा रहा है कि 2015 से पहले और 2015 के बाद वाली गाड़ियां जिनमें SLD यानी स्पीड लिमिट डिवाइस या स्पीड गवर्नर डिवाइस बाहर से लगवाए थे और जिनके फिटनेस अब एक्सपायर हो चुके हैं, जब वो फिटनेस रिन्यू करवाने गए तो दिक्कत आ गई। दरअसल 2015 से पहले स्पीड लिमिट डिवाइस कंपनी फिटेड नहीं आते थे, तो प्रशासन ने सभी गाड़ियों में स्पीड लिमिट डिवाइस लगवाने के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस से अप्रूव्ड वेंडर से ही ये डिवाइस लगवाने को कहा था। अब दिक्कत क्या आ रही है इसे भी हम विस्तार से बताएंगे। उससे पहले कमर्शियल ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831-90-831 पर। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। महाराष्ट्र में जब लोग हाल फिलहाल में अपने ट्रकों का फिटनेस रिन्यू करवाने गए तो उनके फिटनेस रिन्यू में दिक्कत आ रही। तब बताया गया कि जो डिवाइस वेंडर से लगवाए गए थे उसमें 16 डिजिट का CEO नंबर नहीं था। यानी इस सर्कुलर के हिसाब से 16 डिजिट का CEO नंबर फिटनेस के लिए होना आवश्यक है। आपको बता दें, दिक्कत उन गाड़ियों में भी आ रही है जिसमें कंपनी फिटेड स्पीड लिमिट डिवाइस आ रहे हैं। यानी 2015 के बाद वाली गाड़ियों में भी फिटनेस को रिन्यू करवाने के लिए दिक्कत आ रही है। यानी जिन जिन गाड़ियों में CEO नंबर 16 डिजिट के नहीं है, दिक्कत उन गाड़ियों में आ रही है। ये सिस्टम में ही कहीं ना कहीं लूप होल है, कहीं ना कहीं सिस्टम में ही कमी है। अब पूर्व AIMTC अध्यक्ष बाल मलकीत का कहना है कि इसको लेकर हमने महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री को भी
लेटर भेजा है और इन्होंने एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी मीटिंग की बात की है। बताया जा रहा है कि तब सब कुछ ठीक था जब तक ये सर्कुलर नहीं आया था। 7 फरवरी 2025 में एक सर्कुलर आया और तब से महाराष्ट्र परिवहन विभाग में उथल पुथल हो रही है और फिटनेस रिन्यूअल का ये पचड़ा पड़ गया है। इस मुद्दे को बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ने भी उठाया है। पूर्व AIMTC अध्यक्ष बाल मलकीत से जब हमने बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि इसकी लड़ाई वो लड़ेंगे। जी सर, हमारा ये जो मुद्दा है जो पिछले 12 दिन से 13 दिन से तो इसके बारे में कुछ हम तो आपसे फॉलो कर रहे हैं लगातार। आज क्या स्टेटस है, कुछ हमारे मेंबर्स जो परेशान है पूरे प्रदेश में, उनके लिए आपका क्या संदेश है, जरा बताइए। जो अपना जो SLD का विषय था उसके बारे में हमने NIC पुणे और NIC दिल्ली को आपका इशू भेज दिया है और आज या मंडे मॉर्निंग तक रिजॉल्व हो जाएगा और SLD का प्रॉब्लम सॉल्व होके सब लोगों को फिटनेस लेने के लिए अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। सरकार से अपील है कि इसे जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। ट्रांसपोर्टरों का, गाड़ी मालिकों का काफी नुकसान हो रहा है। ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि ऐसे ही चलता रहा तो ट्रांसपोर्ट जगत की श्रृंखला टूट जाएगी और जरूरत के सामान भी घरों तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक तो फिटनेस रिन्यू नहीं हो रहे और ऊपर से बिना रिन्यू के गाड़ी चलाए तो बड़े बड़े चालान गाड़ियों के हो जाएंगे। आप अपनी राय साझा करें। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook के एक्स हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूं और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूं, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।